श्री राम चंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबका भव्य स्वागत है रेडियो रिश्ते का अपना ये साप्ताहिक कार्यक्रम में। श्री राम कथा में रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल, ऑपरेशंस के हमारे सीएन शर्मा जी, कम्युनिकेशंस रिलेशंस मैनेजर हमारे श्री माधवी पिल्ले जी, साथ में हमारे एडमिन प्रकाशवती सिंह जी और श्री राम जी, और हमारे आरजेज निम्रा पठान जी, और साथ में हमारे जयंती बड़ियाची जी, समस्त ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ में रेडियो रिश्ते आप सबका स्वागत करते हैं। और मैं पंडित राम कुमार सेवक ओकलैंड न्यूजीलैंड से ठीक एक सप्ताह बाद मंगलवार को 7 बजे आपके बीच में आता हूं और समय आया है। मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री की चरणों को वंदना करता हूं, अपने पूज्य माताश्री को बार बार चरण वंदना करता हूं। साथ में हमारे विश्व शांति आश्रम में बैठे हमारे गुरुदेव जी पूज्यवर प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। भागवत कृपा सेवाश्रम रामघाट अयोध्या जी में स्थित हमारे श्री प्रेम मूर्ति संत मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी साष्टांग मैं प्रणाम करता हूं। जितने विद्यार्थी हैं उन सबको आज सानिध्य लेता हूं, और हमारे संत समाज जो भी इस आश्रम पर आज से लेकर के अगले 7 दिनों तक, क्षमा करना, आएंगे और भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो आज शाम से ही प्रारंभ हो रही है, जिनके हमारे मुख्य आयोजनकर्ता ओकलैंड न्यूजीलैंड निवासी हमारे श्रीमान और श्रीमती मास्टर सत्येंद्र नंदन और साथ में सुमन नंदन और समस्त परिवार ने मिलकर करी है, और कई लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इन सबका मेरा सानिध्य है। खास करके मेलबर्न से सावी देवी आपको, और मैं श्री राजेंद्र जी, उनके समस्त परिवार सिडनी ऑस्ट्रेलिया से जो बहुत बहुत भव्य स्वागत करते हैं, आयोजन करते हैं, उनको भी, उनके समस्त परिवार को, मास्टर अशोक जी ओकलैंड न्यूजीलैंड, और साथ में कई एक साथी वृंद हमारे जुड़ते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको बहुत बहुत मैं प्रणाम भेंट करता हूं अपने तरफ से। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया मरिंडा से हमारे मास्टर सत्येंद्र कुमार जी और साथ में टीचर जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत स्वागत है इस महान यज्ञ में जो आज से शुरू होता है और 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगी, जिनमें कई एक साधु संत हमारे बीच में आएंगे। उन सबको मेरा चरण वंदना है। आइए समस्त जितने भी बाल व्यास हैं हमारे, खास करके आदर्श मणि पांडे जी, आपको मैं स्वागत करता हूं। समस्त विद्यार्थियों के साथ में मैं चलता हूं। जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को समर्थन करते हैं हमारे साथ में मिलकर के, खास करके हमारे विनोद राणीका जी, हाकोट्स, फ्लेटबुश, ओकलैंड न्यूजीलैंड से आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं भैया जी। आप हमारे प्रोग्राम को, समस्त जितने भी हमारे भक्त समुदाय हैं उनके बीच में आप अपने चैनल के माध्यम से, और हमारे मिथिलेश प्रसाद भैया जी, आप मेरे चैनल के माध्यम से तथा अपने चैनल ताबू सोरो के माध्यम से, और साथ में सतीश कुमार भैया और समस्त जितने मोड राइटर्स हमारे हैं, भक्ति पैज
और अन्य पेजेस में जो हमारे कार्यक्रम जाती हैं, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। ऑनलाइन व्यूअर्स जो भी हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, आप सबको कैसे भूलूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं चलता हूं, आपको ले चलता हूं कहां पर, जो पिछले सप्ताह हमने कथा को विराम करी थी, लेकिन उससे पहले एक औपचारिक रूप से हम श्री भगवान के चरणों में वंदना तो करें सभी को। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं आज, और 2-4 दिन में और कई जितने भी साथी, जितने भी भक्त, जितने भी हमारे संत महात्मा जन हैं, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपने तरफ से जो योगदान दे रहे हैं, कथा किसी के माध्यम से पहुंचे किसी तक, ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है। मैं बहुत सारे लोगों को नाम अगले सप्ताह लेना चाहूंगा, लेकिन इस सप्ताह मैं चलूं आपको श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा। और आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पूर्णिमा है, और आज के दिवस में ही पितृपक्ष का कार्य शुरू होता है। पितृपक्ष में लोग क्या करते हैं, मैं शायद आगे चल करके इस कथा में थोड़ा सा उस पर मैं प्रकाश डालूंगा, लेकिन अभी चले भगवान श्री के चरणों में सब कोई मिलकर के वंदना करेंगे। आइए सब बोले मेरे साथ में, ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, सुनो कथा करो गान। श्री सीतानाथ संभारंभाम, श्री रामानंदार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य प्रणयताम, वंदे श्री गुरु परम परा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भक्तों, श्रोताओं, आइए हम भगवान श्री के चरणों को नमस्कार करें, वंदना करें। और आज हमने रूपक ताल को लिया है। मैं चाहूंगा आप सब हमारे साथ में जुड़े। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं
शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनेनं धरधनुषायत भगत विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन मंगल हरि द्रवः सुत दशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुग पद कमल मनाऊं जसु कृपा निर्मल महति पाऊं। महावीर विनवऊं हनुमान राम जासु जप आप बखान। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा। श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। इति वदित तुलसी
शंकर इति वदित तुलसीदास शंकर श्री रघुनाथ प्रभु कृपा दीन बंधु दीनेश्वर प्रभु दया सागर। हे प्रभु, सब मानव आपकी शरणागति में आए। हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हे हरि, हे जगत पिता, हे जगत कारण, हे जगत नियंता, हे जगदाधार प्रभु, संसार में तरह तरह की आज विडंबनाएं हैं, तरह तरह के मानव को परेशान करने वाली बीमारियां हैं। हे प्रभु, आप कृपा करिएगा सब पर। पिछले सप्ताह भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे भगवती मैया पार्वती को यह प्रसंग सुना रहे हैं। और उन्होंने पिछले सप्ताह की कथा में भूत भावन त्रिलोकपति शंकर भोलेनाथ ने कहा, उमा राम सब भाव जही जाना, उमा राम सब भाव जही जाना, ताहि भजन तजि भावना। वैसे मनुष्य को भजन छोड़ करके और कहीं मन नहीं लगेगा। कितना सुंदर, क्षमा करें श्रोताओ, हमारे शंकर भगवान ने कितना सुंदर बात कही। राम जी के स्वभाव जानने, वाह, उनके लिए फिर जीवन का जो भी हमें मिल रहा है अर्थ के रूप में, यश के रूप में, कीर्ति के रूप में, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर तो जब सुनो, जब देखो भजन में मन लगता है। यह समवाद जासु उर आवा, जिसके हृदय में ये प्रसंग उतर आए श्रवण के माध्यम से, तो फिर रघुपति चरण भगति तेहि पावा। फिर तो उसको प्रभु राम जी के चरणों की भक्ति मिल जाए।
धर्म न अर्थ न काम रुचि। भरत जी ने कहा भैया त्रिवेणी कुछ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम, न रुचि। जन्म जन्म श्री प्रभु राम जी के चरणों का मैं दास रहूं, यही वरदान चाहिए। तो एक बार हम ऐसे प्रसंगों में डूब जाए, राम चरणों की सहज भक्ति मिल जाए। जितने कपि थे सब इस वचन को सुनिए। क्योंकि प्रभु राम जी ने हनुमान जी को कहा था, सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी। हनुमान जी ने क्या मांगा था प्रभु से? हे कृपा निधि, मुझे अपना भक्ति प्रदान करो प्रभु, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एम वस्तु कहा प्रभु ने, जिसको सुन करके जितने वानर भालू वृक्ष आदि सब मगन हो गए, प्रभु का जय जयकार करने लगे। और तब श्री प्रभु राम जी हनुमान जी के अनुरोध पर, क्योंकि अब विलंब ना कीजिए प्रभु, जल्दी चलिए, शीघ्रता के साथ चलिए प्रभु। भुजबल रावण को मारिए, लंका को जीते, सीता मैया को लाइए। तब रघुपति जी ने क्या किया? हो तब रघुपति कपिपत ही बुलावा। कपिपति वानरों के राजा शीघ्र महाराज को बुलाया, कहा चले कर करहूं बनावा। चलने की तैयारी करो, अब विलंब कहीं कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहां आयुष दी जाए। सब कपियों को कहो किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए, उनको आयुष दीजिए। और ऊपर देवता जितने थे सब देख करके दृश्य को कौतुक देखी, सुमन बहु बरसे, नभते भवन चले सुर हर्षे। सब देवता प्रसन्न होकर के ऊपर से आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करके अपने अपन भवन को चले जाते हैं। और जैसे ही कपिपति सुग्रीव महाराज की आज्ञा हुई तो यूथ झुंड के बानर, नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालू बरूथ। झुंड के झुंड बानर, नाना वर्ण, अलग अलग रंग रूप वाले सब आए और सब आकर के प्रभु के चरणों को शीश नवाते हैं और गर्ज कर करके जितने महाबली थे सब तैयार हो गए चलने के लिए। प्रभु राम जी सेना को देख करके
कृपा सिंधु भगवान अपने आंखों से इन वानरों को देख करके स्वयं ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आयुष दिया उन सबको, अपनी आंखों में कृपा आंसू आ गए प्रभु के। हर श्री राम तब कीन बयाना, सकुन भये सुंदर शुभनाना। कोई अच्छे काम होने वाले हैं हमारे और आपके जीवन में, तो कोई ना कोई अच्छे शकुन दिखाई पढ़ने लगते हैं हम सब। बाबा जी ने एक बड़ा सुंदर विषय रखा है, आइए उसको थोड़ा सा श्रवण करिएगा। सकल मंगलमय कीर्ति तासु बयान सगुण नीति, तासु बयान सगुण नीति। प्रभु प्यायान जाना देही, फरकी बाम अंग जनु कही दे, बाम अंग जनु कही दे। बड़ी सुंदर व्याख्या है, विचार करिएगा इस पर। आपको शायद याद बालकांड की उस कथा, जब मैया सीता अशोक वाटिका में जाती है, माता भवानी गिरजा की पूजन करने के लिए धनुष यज्ञ का समय है, सखियों के साथ में मां जाती है और श्री प्रभु राम जी का दर्शन हुआ है। और वापस जब आकर के मैया गिरजा के भवन में, उनके मंदिर में जब उनके माथा छेद करके भगवती प्रार्थना करने लगी, तो भगवती मां गिरजा ने मां सीता के हाथों में माला डाल दी और श्री पूज्यचंद गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं श्रोता के माध्यम से।
गौरी अनुकूल सियाहिया हर्ष न जात कही। जब मां को लगा कि मैया गिरजा मेरे अनुकूल हो गई, मेरी प्रार्थना स्वीकार करी गई है, तो मां बहुत प्रसन्न हो जाती है। और श्री पूज्य शरण गोसाई तुलसीदास जी अगले पद में लिखते हैं, मंजुल मंगल मूल मंगल मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, बाम अंग फरकन लगे। थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें हम यहां। संतों के मुखारविंद से इसका मैंने श्रवण करी। महात्मा जी कहते हैं कि जब कुछ सुख अच्छा होने वाला है तो हमारे माताएं के वाम अंग फरकने लगते हैं, आंख हो, कान हो, हाथ हो। तो वाम अंग जब फरके माताओं का, बहनों का, बेटियों का, तो समझना कोई अच्छा शकुन होने वाला। और अगर दाहिने अंग फरके तो हमारे पुरुषों को समझ लेना चाहिए कुछ अच्छा सगुन होने वाला है, कुछ अच्छा सुकून होने वाला, चमक। हाँ, जिस महात्मा के मैं मुखारविंद से कथा सुन रहा था, वो महात्मा ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि इसमें स्पष्टीकरण करना जरूरी। ये अंग फरके 1-2 मिनट फरके और रुक जाए, और फिर शायद फिर फरके, फिर रुक जाए, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो जाए, तो समझ लेना ये अच्छे शकुन है। और 2-2, 3-3 दिन तक ये फरकते रहे तो एक काम करियो। महात्मा जी कह रहे थे कि इसको शकुन नहीं मानिएगा, इसको कोई बीमारी मानिएगा, कोई चमड़ा की बीमारी है, डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। तो शकुन का अपना एक नियम है। और मां को लगा कि प्रभु निकल पड़े, लंका की तरफ निकल पड़े हैं, इस कारण से मां के अंग जो है ना फरकने लगते हैं। इसलिए मैया सीता शोकवासिका आप वाटिका में बैठी हुई इस शकुन को अनुभव करी, और जो जो शुभ शकुन मां सीता को हो रही है, बिल्कुल उसका विपरीत, बिल्कुल उसका उल्टा रावण को हो रहा है। रावण अपनी सभा में
करने के लिए सचिवों से अगला कार्यक्रम क्या होगा, क्योंकि स्वाभाविक है, राजा है, अपने दूतों को कहीं ना कहीं भेज रखा होगा, अपने गुप्तचरों को भेज रखा होगा और उनका खबर तो आया हो। यहां पर गोसाई तुलसीदास महाराज जी वानरों की चाल का वर्णन करते हैं छंदों के माध्यम से। बड़ी अलग भावना है। चित्तरिग जग डोल मही गिरी लोक सागर खर भरे, मन हर्ष दिन कर सोम रस मुनि नाग किन्नर टूट रहे। कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटिन कोटिन ध्यायहु, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। ऐसे इतने भयंकर आवाज, दिग्गज हाथी सब डोले, पृथ्वी हिल रही है, डोल रही है। ऐसे ये वानरों की जो चाल है, मन हर्ष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर, उनके सब दुख दूर हो गए। चंद्रमा और सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जब वानर कट कट करके जितने मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन था वही, तब जय राम प्रबल प्रताप कौशला नाथ गुण गावहि। जाए तो रहे हैं, लेकिन उनका जय घोष हो रहा है। श्री रामचंद्र भगवान के प्रति उनका बड़ा जय घोष हो रहा है। बाबा जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, बहुत प्यारे वर्णन करते हैं इस छंदों में। मैं एक छंद और आपके बीच में रखता हूं। सही न सकना मार, सही न सकना भार उदार, अहिपति बार बार विमोह है। गई दशन पुनि पुनि कम्मठ पष्ट, कठोर रसो किमि सोहि। रघुवीर रुचिर पायन प्रस्थित, जानी परमं सुहावनी। जनु कमट खप्पर सर्पराज सो, लिखत अविचल पावहि। बड़ी सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि दिग्गज वो है, पिंगराते हैं, पृथ्वी डोलती है, पर्वत और ये चंचल हो गए सब। समुद्र जो है वो उछलने लगा है और चंद्रमा सूर्य मन में प्रसन्नता, और देवता जो है मुनि नाग किन्नर दुख जितने हैं उनके सब छूट जाते हैं। अनेक विकट योद्धा जो है वानर कट कट शब्द करके और अनेक भांति से धावते हैं और कहते हैं प्रबल प्रतापी श्री रघुनाथ जी की जय हो, प्रबल प्रतापी श्री रघुनाथ जी की जय हो, प्रबल प्रतापी श्री रघुनाथ जी की जय हो। इस प्रकार कौशलानाथ का गुण समूह गाते और आगे बढ़ रहे हैं। और श्री पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि उस महाभार को शेष जी सह न सके, क्योंकि सारा पृथ्वी जो है शेष के फन पर तो ही टिका हुआ है। और ऐसे जो चाल थी उनका, उस चाल में वो हाथी की जैसा चाल में पृथ्वी डोलने लगता है और बार बार मूर्छित हो जाते हैं शेषनाग। और तब अपने दांतों से कमठ, आप जानते हैं कि जब मंत्राचल पर्वत का मंथन हुआ तो प्रभु उस समय कच्छप रूप धारण करे थे। कठोर पीठ को बारंबार पकड़ते हैं और कठोरता से दांत नहीं घिसते हैं, क्योंकि उसके जो पीठ है ना बहुत बहुत कड़ी है प्रभु का, इसलिए कठोरता से दांत नहीं घिसता है, परंतु रेखाएं पड़ जाती हैं। और ये रेखाएं
विशेष रूप से ऐसे शोभित होती हैं मानो रघुनाथ जी के सुंदर पायान के और बायोर के शेष जी कमठ की पीठों के अचल और पवित्र जान करके उस समय लिख रहे हो उसकी पीठ पर। ये बड़ी सुंदर व्याख्या। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। बड़ी भावप्रद और बड़े जोश में ये जो बानर की चाल है वो गाई गई है पूज्यपाद श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज के द्वारा, और कहते हैं कि यही विधि जाए कृपानिधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपीवीर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास्टर पवन जी आप सुन रहे हो तो मेरा निवेदन है, ऐसे प्रसंग जब आप सुनते हैं ना तो बड़े बड़े भावुक हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, क्योंकि आपका नाम ही पवन कुमार और मास्टर पवन कुमार जो है हमारे बड़े प्यारे। बहुत आपने श्री कृष्ण जब कथा ही यहाँ हुई थी इस स्टूडियो से, तो आप देख रहे हैं श्री राधे कृष्ण जी, आप देख रहे हैं हमारे दाहिने तरफ शिवजी महाराज। लॉकडाउन में मैं कहां से क्या लाता, इसलिए मास्टर पवन जी बेचारे एकदम स्पेशल डिलीवरी करवाए हैं। और पिछले लॉकडाउन पर जब मैं 2020 में पहली बार जब हमारी लॉकडाउन हुई ओकलैंड न्यूजीलैंड में, तो ये पीछे श्री राम दरबार दिख रहे हैं ना, मास्टर जी ने इनका एक्सप्रेस डिलीवरी करवाया था कि आप घर से कथा कर रहे हो और पीछे सब लगे तो शोभा कुछ अलग होगी। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आप ये प्रसंग को सुनते हैं और आनंदित होते हैं परिवार सहित। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे टोकरोवा साउथ ऑफ हैमिल्टन में प्रोफेसर श्री मोहन जी, इनको भी आप अपने जो हमारे फॉलोवर्स हैं देखते होंगे। प्रोफेसर जी हमारे जयपी मैरिज सेलिब्रेंट, आप सचमुच एक बहुत उदार व्यक्ति हूं। आपका मैं देख रहा हूं, आपका आशीर्वाद जो मुझे मिलती है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा मोहन जी। प्रोफेसर जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप एक बहुत ही अद्भुत तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही पितृपक्ष खत्म हुआ तो 7 तारीख अक्टूबर से मां भगवती श्री दुर्गा जी का पूजन शुरू हो जाता है। तो अश्विन मास की नवरात्रि जो होती है बड़ी अद्भुत होती है। लगता है इस बार भी जहां मेरी 2 प्रोग्राम होनी थे, एक 4 से 6 बजे तक और दूसरी प्रोग्राम 7 से 9 बजे तक होने को थे, वो दोनों प्रोग्राम स्थगित करना पड़ेगा क्योंकि नहीं होने पाने वाले हैं। इसलिए इसी स्टूडियो के माध्यम से रेडियो रिश्ते पर माता भवानी जगदम्बा जी की पावन कथा जो है, अश्विन मास की नवरात्र की भगवती मां जगदम्बा की कथा यहीं से गाई जाएगी। तो आप सब मेरे साथ होंगे और किस लेवल पर हम होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन फिर भी ये निर्णय कर चुके हम लोग कि हम लोग किसी घर पर ये प्रोग्राम, किसी हॉल में प्रोग्राम नहीं करने वाले हैं। तो इस बीच में हमारे प्रोफेसर जी बहुत सुंदर तैयारी लेकर के जुटे हुए हैं और वो आपको अगले सप्ताह में सूचित करूंगा कि कहां तक इनकी प्रयास पहुंची हुई है और मां के चरणों में कुछ अपना भेंट करना चाहेंगे। ये तो चले सभी कोई एक बहुत जोर जयकारा करेंगे। मैं पुनः एक बार चाहूंगा सत्येंद्र नंदन जी और मास्टर जी, साथ में सुमन नंदन जी और इनकी दोनों सुंदर बेटियां शालीन और शैलीन और जमाई राजा, बहुत बहुत प्यारे इंसान, इन सबको परिवार सहित हम लोग यही मंगल कामनाएं करेंगे। आपकी जो आयोजना आज भगवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या में आज ही से शुरू हो रहा है, जिसका श्री गणेश हम यहाँ से कर रहे हैं
ओकलैंड न्यूजीलैंड से एक संरक्षक के रूप में जो हमें इन्होंने एक क्योंकि मैं वहां का एक विद्यार्थी भी ठहरा और हमारे श्री मुक्ता मणि शास्त्री जी मुझे तत्व ज्ञान जो प्रदान करते हैं संस्कृत का, वेदों का, तो मुझे आभार व्यक्त करता हूं मैं उनका। और जितने भी हमारे वहां के विद्यार्थी लोग, साथ में अन्य जितने भी लोग इस कथा में, इस महान ज्ञान यज्ञ में अपना समर्थन कर रहे हैं, पितरों के प्रति अपने गए हुए मनुष्य जो संसार छोड़ करके हमारे बीच से चले गए होंगे, उनके लिए एक ऐसा सुंदर समय है। मैं एक बड़ी सुंदर श्लोक है जो मार्कंडे पुराण से मैंने इसको निकाला है। श्री मार्कंडे जी ने वर्णन किया कि जो अपने पितरों के प्रति ऐसे आयोजना करता है, जो अपने पितरों के प्रति भगवत कथा आदि, जो अपने पितरों के प्रति ब्राह्मण भोज, जो अपने पितरों के प्रति पिंडदान आदि करते हैं पितृ पक्ष में, तो उनके लिए मार्कंडे जी लिखते हैं, आयु प्रजा धनम विद्याम स्वर्ग मोक्षम सुखानि च। उनको क्या प्रदान करेंगे? उनके पितृ उनको देंगे आयु, उनकी लंबी जीवन की कामनाएं देंगे, उनको लंबी जीवन की आशीर्वाद मिलेगी। प्रजाम, अगर राजा हैं तो उनकी प्रजा सुखी रहेगी। धनम, धन मिले उनको। विद्या, विद्या से परिपूर्ण होंगे, वो अपने परिवार सहित सुखी रहेंगे। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्षम सुखानि च, स्वर्ग की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। प्रक्षयन्ति तथा राज्यम पित्रा श्राद्धतम पित्रा, श्राद्ध से संतुष्ट होकर के पितृगण श्राद्ध कर्ताओं को दीर्घ आयु और सतंति धन विद्या राज्य सुख स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करेंगे। ये बड़ी सुंदर सुंदर बातें जो है हमारे विभिन्न पुराणों में इनका वर्णन करी गई है। और मैं श्री हमारे मुक्ता जी ने अपने फेसबुक पर बड़ा सुंदर लिखा था, और वो भी हमारे श्री गरुड़ पुराण से निकाला हुआ यह हेमांद्री वायु में कि देव कार्य तदापि, देव कार्य करें आप, देवताओं के प्रति कोई भी कार्य हो आप करें, देवताओं का जो पूजन होता हो करें। देवता कार्य तदापि सदा पितृ कार्य विशेष्यते, पितरों के कार्य इसमें विशेषता है। पहले पितृ कार्य करें, पितृ के प्रति कोई जल दे, अन्न दे, भोजन दे, पिंडदान आदि दे, श्राद्ध दे। श्राद्ध में जो कुछ भी बन सकता है, तिल दान का व्यवस्था है, अन्न दान का व्यवस्था है, पिंडदान का व्यवस्था है, वस्त्र आदि दे, ब्राह्मण को भोजन करवावे, संतों को भोजन करवावे। बहुत सुंदर बातें हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। और देवताभ्यो ही पूर्वम पित्राणाम अप्यायनम वर्णम, देवताओं के कार्य से पहले आपने शायद देखा होगा अंत्येष्टि क्रिया में जब जब भी श्राद्ध का समय आता है, त्रयो दिवस का या 12वां दिवस का सफंडी आदि, सर्वप्रथम ये पिंडदान की क्रिया करी जाती है, पितरों को तृप्ति करने के लिए कार्य करी जाती है, और इसके तदपश्चात फिर देवताओं का पूजन करी जाती है। ये विधान है हमारे, और ये हमारी और आपकी विधान नहीं है, ये विधान हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, महात्माओं ने इसको, मार्कंडे जैसे महर्षि लोगों ने लिख करके रखा है। समय बदल चुका है, समय अब निकल पड़ा है, क्योंकि अब समय कुछ अलग हो गया है हमारे बीच में।
बीमारियों के कारण से, हमारे बीच में ज्ञान जो है लुप्त होने के कारण से बहुत सारे बातें जो हमारे बीच में आ जाती हैं, जो हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें उस बात का ज्ञात नहीं है। तो ऐसी सी बातों पर पितृ श्राद्ध क्या होता है, पितृपक्ष क्या होती है, भाई कम से कम 1-2 रोज तो हम निकाल ले सकते हैं अपने पितरों के प्रति। जिन माताओं ने, जिन पिताओं ने, जिन पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्या हम अपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन का समय उनको नहीं दे पाएंगे क्या ऐसे समय में? क्योंकि ऐसे समय में कोई भी देवता का पूजन हम करेंगे, वो स्वीकार करेंगे जरूर, लेकिन स्वीकार करके आप न रखेंगे, वो हमारे पितरों के प्रति ही दान करेंगे। इसलिए अगर भागवत कथा करेंगे या हम रामायण श्री का पाठ कर रहे हैं अभी, या जो हम कुछ भी करें, कोई भी हवन आदि करेंगे, वो सब हमारे पितरों को मिलेंगे, क्योंकि देवता उसको लेंगे। ये नाम तो देवताओं का होगा। जब हम पुरुष सूक्त से करेंगे, श्री सूक्त से कोई भी आहवन आदि करेंगे, तो ये मिलेगा तो माँ लक्ष्मी, नारायण भगवान आदि को, लेकिन वो हमारे पितरों के प्रति दान करेंगे। कभी आप पढ़ें तो आपको पता लगे कि प्रजापति जो रुचि थे, वो पितरों को उन्होंने प्रसन्न किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं वन में, उनके पास था क्या? कोई 56 भोग की तैयारी तो करी नहीं थी श्री भगवान राम ने। उन्होंने तो बस जो था कंदमूल फल जो खाते थे प्रभु, उसी को ऋषियों के, ब्राह्मणों को चरणों में रखा और उनको आशीर्वाद मिला। और महाराज दशरथ आकाश मार्ग में आकर के भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देते हैं। ये है पितृ श्राद्ध की जो कार्य है ना, इनको आप चूके मत। इनको घर में जाने की, मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पर, किसी जगह पर, किसी पेड़ पर, पीपल का वृक्ष हो तो अति सुंदर, ना हो तो आप किसी जगह पर कुछ तिल ले लें, कुछ जल ले लें, आप दान करें उनके प्रति, पितरों के प्रति, ताकि वो प्यासे ना रहे। बड़ी सुंदर है। मैं 2 लाइन सुना करके आपके बीच में मैं आज की कथा को विराम पर ले जा रहा हूँ। रेडियो यूनिवर्सिटी के हमारे शिवन सिद्धांत बेटे, आपको धन्यवाद है। हमारे जितने भी रेडियो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में मैं भैया विनोद रानीगा जी, आपको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे श्री पृथ्वीश प्रसाद भैया, ताबू सोरो, आपको भी, और सतीश कुमार भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने मिल करके, हमारे श्री मुक्ता मणि शास्त्री जी और मैं ने मिल करके बहुत सुंदर लेख हुई हमारे गणेश विसर्जन के विषय में, जो हमने अपनी फेसबुक पर और भक्ति पेज पर रखे थे और हमारे श्री मुक्तामणि जी के पेज पर भी रखे थे, और कई लोगों ने इनको शेयर करी और बड़े तत्व ज्ञान थे उसमें। तो आप लोगों ने इतने मात्रा में उसकी सराहना करी है। मैं आपको बहुत बहुत, जो है वो जानते हैं कौन कौन थे, आप सबको मेरे तरफ से और समस्त साधु वृंदों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गणेश विसर्जन कैसे करी जाती है, अगर किसी को ना पता हो तो आप मेरे पेज पर जाएं, भक्ति पेज पर जाएं, और वो जो पोस्ट मैंने किया था आप उसको देखें और आप समझें कि ये क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती है, विधान क्या होनी चाहिए। बड़े बड़े मूर्तियों को हम विसर्जित ना करें, और करें तो उनको कैसे करेंगे इसका विधान बताई गई है। वो गोबर गणेश बोलते हैं, गोबर से बना हुआ अंगुष्ठ मात्र, इतना बड़ा, सिर्फ उतना बड़ा आकृति जो है मिट्टी का बना हुआ या हल्दी का बना हुआ, उससे आप उनका पूजन करके और तदोपरांत उसको जलाशय में ले जाएं और स्वच्छ निर्मल जल में उसको आप प्रवाहित कर दें। यही विधान हमारी है श्री गणेश विसर्जन का। तो जो सुन रहे हैं, आप बहुत सारी मात्रा में सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं फिर इस बात को बार बार आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि ये 4 लोगों की तक नहीं पहुंचती है कथा। पिछले सप्ताह कम से कम 26,000 लोगों ने कहीं ना कहीं इस कथा को अपने आंखों से देखा है, फेसबुक पर या अपने कानों से सुना है, चाहे 2 मिनट के लिए ही नहीं, लेकिन उतने सारे लोगों ने इनको देखा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, आप इतने सारे मात्रा में जब देखें इस कथा को, तो इसको आप सद्भावना के रूप में, हमारी और यश के लिए नहीं, मेरी कीर्ति के लिए नहीं, आप करेंगे इसको सिर्फ धर्म रक्षा के लिए।
धर्म रक्षते रक्षिता, ऐसा हमारे शास्त्रों का नियम है। इसलिए आइए उन माता पिताओं के चरणों को मैं एक बार वंदना करता हूँ, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे संसार को छोड़ करके और चले गए हैं। मैं बस एक ही लाइन आपके बीच में रखना चाहूंगा। बड़े प्यारे गीत है ये, जो बहुत पहले गाई गई है। सभी माता पिताओं के, जिनके माता पिता जीवित हैं उनके लिए, और जिनके माता पिता न जीवित हैं उनके लिए भी ये बड़े ही मार्गदर्शन करने वाला दो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, गोद में मांगती आंख खुली जग देखा बाप के, कंधे चढ़ कर देखा बाप के, कंधे चढ़ कर। सेवा बड़ी न होगी कोई, सेवा बड़ी न होगी कोई, इन दोनों की सेवा से बढ़ के ले लो दुआएं माँ बाप की। जो संतान सोचता है कि मैंने अपने कर्ज उतार दिए है पिता माता का, तो ये गलत होगा। श्राद्ध किया करने से हम पितृ ऋण से मुक्त तो होंगे कहीं न कहीं। तो ये 3 प्रकार के ऋण जो हमारे ऊपर चढ़े हुआ है, इसमें श्राद्ध क्रिया करने से हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। देवताओं का पूजन हवन आदि करने से हम देवताओं के प्रति ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सब जो है हमारे बड़े सुंदर सुंदर बातें हैं। एक पदवी और खास करके जयंती आरजे जी, आपके लिए ये मैं छोड़े जाता हूँ। समस्त जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबके लिए ये बात छोड़े जाता हूँ। हमने अगर माता पिता की सेवा करी है, वृद्ध संतों की, समाजों की सेवा करी है, तो हम ये ना समझे कि हमने कोई उपकार कर दिया है। कहा गया है इन पंक्तियों में, भूल सा गया हूं, लेकिन अगली पंक्ति जो आखिरी पंक्ति वो सुना देता हूं आपको। मात पिता के चरण छुए जो, 4 धाम तीरथ फल पावे, 4 धाम तीरथ फल पावे। दे आशीष दिल से जो, भगवान से भी काली न जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की। बहुत सुंदर भजन और बहुत सुंदर गीत बोले इसको, या उपदेशक भजन बोले, जो बोले। माता पिता पूर्वज हमारे हम पर प्रसन्न रहे। ये रामायण श्री से हट करके थोड़ा सा मैंने पितृ श्राद्ध जो है इसके प्रति कहा हूं। तो मैं अगले सप्ताह आपको ले चलता हूं। विभीषण जी, मैंने लिखा था अपने प्रसंग में कि विभीषण जी आज श्री प्रभु के शरण में आएंगे, 1 हफ्ता देर में आएंगे। अगले सप्ताह पुनः एक बार हमारी और आपकी फिर से ये भेंट होगी। अगले मंगलवार तक के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब बड़े ही प्यार से पितृ श्राद्ध क्रिया आदि करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्याः परिपालयन्तां ज्ञानमार्गेण महिषा, गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु, सावीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वावध्यात्मनः प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै
श्री नारायणाय ते समर्पयामि। ओम अस्तमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सीताराम सभी को।